हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्वेश्चन 1 है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, और इसमें हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें कंपेयर करना है। तो फर्स्ट है 7 और -2, दो नंबर्स हैं 7 और -2, या इसे हम रैशनल नंबर्स भी बोल सकते हैं 7/1 और -2/1। इनको हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला रूल लगेगा कि इफ़ A and B are positive numbers such that A is greater than B, then negative A will be less than negative B। तो यहाँ पर हमारे दो नंबर्स हैं A और B। A हो जाएगा 7, 7 is greater than 2, therefore it implies that -7 is less than -2। तो दोनों नंबर्स हमारे नेगेटिव हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स में हम देखते हैं कि जो बड़ा नंबर रहता है वो छोटे नंबर से बड़ा रहता है। तो नेगेटिव नंबर्स में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। जो बड़ा नंबर रहेगा, जब भी नंबर्स में नेगेटिव साइन लग जाएगा तो जो बड़ा नंबर रहेगा वो छोटा हो जाएगा छोटे नंबर से। तो -7 विल बी लेस देन -2। और अगर हम इसे नंबर लाइन में भी प्लॉट करके देखें, यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा -7, ये -1। तो -2 के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है -7, तो -7 -2 से छोटा होगा। नेक्स्ट है 0 और -9/5। यहाँ पर भी हम नंबर लाइन में देख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर जो है वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। तो -9/5 इज़ लेस देन 0। यहाँ पर -9/5 होगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट और ये राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन अ नंबर लाइन -9/5 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 0, therefore 0 is greater than -9/5। नेगेटिव नंबर से 0 हमेशा बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर है 8/7 और 0। यहाँ पर भी अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें तो ये हो गया 0, और 8/7 हमारा सपोज यहाँ आएगा। तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। 0 के राइट हैंड साइड में आ रहा है 8/7, जो है वो 8/7 से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन अ नंबर लाइन ज़ीरो इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 8/7, therefore 8/7 is greater than 0। तो ये हमारा थर्ड पार्ट फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पर हमारा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर है। तो हमें ये पता है कि हमेशा नेगेटिव नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, और ऐसे भी अगर हम देखें तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ पर हमारा रीज़न हो जाएगा अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव नंबर। Therefore, -5/4 is less than 1/4। और यहाँ पर हमने दोनों फ्रैक्शंस को डायरेक्टली कंपेयर भी कर लिया, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं, इसलिए हम डायरेक्टली इन्हें बोल सकते हैं कि नेगेटिव नंबर छोटा है। अगर इनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होते तो पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते, उसके बाद कंपेयर करते। अब यहाँ पर हमें दो नंबर्स दिए हैं 40/29 और 141/29, और यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली नंबर को, फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर द डिनोमिनेटर्स of the given numbers are same and 40 is less than 141, therefore 40/29
इज लेस देन 141/29। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर ये फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में हमें दिए हैं नंबर्स -17/20 और -13/20। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर्स सेम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर्स आर सेम देयरफॉर इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। अब हमें ये पता है कि 17 इज़ बिगर देन 13, तो अगर इसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे तो ये जो बीच का साइन है वो चेंज हो जाता है। तो -17 इज़ लेस देन -13। जितना बड़ा नंबर रहेगा नेगेटिव साइन के साथ वो छोटे नंबर्स के नेगेटिव साइन से छोटा होगा। देयरफॉर -17/20 जो है वो -13/20 से छोटा होगा। सेवेंथ पार्ट में दो फ्रैक्शन दिए हैं, 15/12 और 7/16। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं दोनों फ्रैक्शन के। तो सबसे पहला हमारा काम होगा या सबसे पहला हमारा स्टेप होगा दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना। तो 12 और 16 दोनों के कॉमन फैक्टर को हमें फाइंड करना होगा, कॉमन मल्टीपल को। 12 और 16 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो पहले हम 12 के कॉमन फैक्टर्स या मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 12, 24, 36, 48, 60। 16 का भी टेबल लिख लेते हैं यहाँ पे। 16 1 = 16, 16 2 = 32, 16 3 = 48, 16 4 = 64। तो यहाँ पर हमें 48 एक कॉमन फैक्टर मिल गया है, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48। तो मतलब हमें 12 और 16 को 48 बनाना है। तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 16 टाइम्स 3 48 होता है, 12 टाइम्स 4 48 होता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम डिनोमिनेटर्स को चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से, तो हमें न्यूमरेटर को भी करना होगा। तो ये 15 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 60/48। सिमिलरली हम 7/16 को करेंगे, तो यहाँ पे 16 को 3 से करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 21/48। हमारे दो फ्रैक्शंस हो गए हैं, 60/48 और 21/48। अब क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो जो भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिंस 60 इज़ ग्रेटर देन 21 देयरफॉर 60/48 इज़ ग्रेटर देन 21/48। और हम इसको ओरिजिनल फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख देते हैं। 60/48 है 15/12 इज़ ग्रेटर देन 7/16। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसके लिए हमारे पास एक और मेथड है, हम वो सेकंड मेथड से भी इसे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाएंगे। 15/12 और 7/16 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स 16 और यहाँ पे हो जाएगा 7 टाइम्स 12। 15 टाइम्स 60 हो जाएगा 240 और 7 टाइम्स 12 हो जाएगा 84। तो 84 और 240 में 240 बड़ा है, देयरफॉर 15/12 इज़ ग्रेटर देन 7/16। ये सेकंड मेथड है जहाँ पर हमने दो फ्रैक्शंस लिए थे, a/b और c/d। a टाइम्स d इज़ ग्रेटर देन c टाइम्स b, देयरफॉर a/b इज़ ग्रेटर देन c/d। ये वाला हमने मेथड यूज़ किया है सेवेंथ वाले क्वेश्चन में। ये एक ऑल्टरनेट या दूसरा मेथड है, आप चाहें तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। एट्थ पार्ट में हमारे दो फ्रैक्शंस हैं, -25/8 और -9/4। दोनों नेगेटिव फ्रैक्शंस हैं, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम करेंगे। यहाँ पर 4 को 8 बनाना इजी होगा, 4 टाइम्स 2 होता है 8। तो सेकंड फ्रैक्शन को हम सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसका डिनोमिनेटर 8 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 8 और 4 का पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 8 और 4 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे।
4 के फैक्टर्स लिखते हैं 4, 8, 12 और 8 के फैक्टर्स लिखते हैं 8, 16। तो 8 हमें मिल ही गया है फैक्टर। तो 8 कॉमन फैक्टर है, मतलब एलसीएम हो गया है 8। तो -25/8 को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये -25/8 ही रहेगा। और -9/4 के डिनोमिनेटर को 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 × 2 18, ये हो जाएगा -18/8। तो अब हमारे दो फ्रैक्शंस हैं 25/8 माइनस और -18/8। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं। क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर्स को कंपेयर करने के लिए हम जानते हैं कि 25 इज़ ग्रेटर देन 18, तो -25 जो हो जाएगा वो लेस हो जाएगा -18 से। देयरफॉर -25/8 इज़ लेस देन -18/8। और अब हम इन्हें ओरिजिनल फ्रैक्शन में लिख देते हैं। -25/8 इज़ लेस देन -9/4। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 9th पार्ट। यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं 12/15 और 3/5। तो 15 और 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 15 और 5, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 3 5 15 और 5 ऐसे ही रहेगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1 और 1। तो एलसीएम हो गया 3 × 5 15। तो 12/15 12/15 ही रहेगा। और 3/5 को हम डिनोमिनेटर को 15 करेंगे। तो 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9/15। अब हमारे दो फ्रैक्शन हो गए 12/15 और 9/15। तो क्योंकि 12 इज़ ग्रेटर देन 9, देयरफॉर 12/15 इज़ ग्रेटर देन 9/15। और ओरिजिनल फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। 12/15 इज़ ग्रेटर देन 3/5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट करेंगे 10th पार्ट। तो 10th पार्ट में है -7/11 और -3/4। यहाँ पर भी दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 11 और 4, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो एलसीएम हो जाएगा 11 × 4 = 44। तो -7/11 को हमें 44 करना है 11 को, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -28/44। ऐसे ही -3/4 को हम 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -33/44। अब सिंस डिनोमिनेटर्स आर सेम, देयरफॉर हम न्यूमरेटर्स चेक करेंगे। 28 जो है वो लेस होता है 33 से, देयरफॉर -28 विल बी बिगर देन -33। देयरफॉर -28/44 विल बी बिगर देन -33/44। अब इसको हम ओरिजिनल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो -7/11 इज़ ग्रेटर देन -3/4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 का लास्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।